कॉमेडियन अल्लाह रखा पेप्सी की नमाज़ी जनाजा रात 12 बजे अदा की गई। जी हाँ, रात के 12 बजे जब पूरा शहर सो रहा था तब लाहौर की एक गली में हजारों लोग अपने महबूब फनकार को आखिरी अलविदा कहने के लिए जमा थे। जिस स्टेज पर वो लाखों को हंसाते थे, आज वही स्टेज उनके जनाजे के तख्ते में बदल गया। बेटा बाप की मैयत से लिपट कर रो रहा था। मारूफ फनकार, सियासतदान और आम मद्दा आखिरी दीदार के लिए पहुंचे। हर आंख कश्कबार थी। जनाजे के लाइव मनाजिर देखकर लग रहा था जैसे शोबिस का सुनहरी दौर खत्म हो गया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात का सन्नाटा था, घड़ी पर 12 बज रहे थे। लाहौर की फजा में अजान के बाद सिर्फ दुआओं और सिसकियों की आवाज थी। अल्लाह रखा पेप्सी का जनाजा उस वक्त उठाया गया। कहा जाता है कि फैमिली की ख्वाहिश थी कि जनाजा जल्दी अदा किया जाए ताकि मद्दाहों का रश कम और तदफीन। लेकिन तकदीर देखें कि रात 12 बजे के इस जनाजे में भी हजारों लोग शरीक हुए। गलियां खचाखच भर गईं। लोग छतों पर, गलियों में, घरों की खिड़कियों में जनाजा देख रहे थे। जिस लाहौर को अल्लाह रखा पेप्सी ने 30 साल तक कहकों से आबाद रखा, आज वही लाहौर उनके जनाजे में रो रहा था। नमाज़े जनाजा मारूफ कॉमेडियन जवाद वसीम ने पढ़ाई। मारूफ स्टेज और टीवी कॉमेडियन अल्लाह रखा पेप्सी की नमाज़े जनाजा लाहौर में इंतहाई सोगवार माहौल में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें आहूं और सिसकियों के साय में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। publicnews.com की बराह रास्त कवरेज के मुताबिक जनाजे के दौरान फजा इंतहाई गमगीन रही और वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख नम नजर आई। अपने मुनफरिद फन और बर्जस्ता मुकालमों से बरसों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले इस अजीम फनकार की अचानक रुखसती ने उनके खानदान समेत पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री और मदाहों को गहरे सदमे में मुब्तला किया। जनाजे के दौरान सबसे गैर मामूली रिक्कत आमेज और दिल दहला देने वाला मंजर वो था जब अल्लाह रखा पेप्सी का जवान बेटा और उनके दरीना साथी अदाकार ज़ारो कतार रोते रहे। अपने शफीक वालिद और प्यारे दोस्त को यूं अचानक बिछड़ जाने पर वो अपने जज्बात पर काबू न रख सके और जनाजे के दौरान मुसलसल हिचकियों और सिसकियों से रोते रहे, जिसने वहां मौजूद हर आंख को अश्कबार कर दिया। इस मौके पर सीनियर अदाकारों का कहना था कि अल्लाह रखा पेप्सी की वफात शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए ऐसा सदमा है जैसे फनकारों का कोई भी कीमती और प्यारा खिलौना टूट गया हो, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ साथ यूरोप तक अपनी बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी का लोहा मनवा चुके थे और उनका मुतबादल तलाश करना नामुमकिन है। इस आखिरी सफर में शोबिज़, थिएटर और टेलीविजन की दुनिया से वाबस्ता पाकिस्तान के मारूफ तरीन अदाकारों के साथ साथ लाहौर की तमाम मकामी फनकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपने मरहूम साथी को अलविदा किया। नमाज़े जनाजा में शिरकत करने वाले नामवर सितारों में सुहेल अहमद अजीजी, मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार ताहिर सरवर मीर, शो के मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर, मारूफ अदाकार वहीद लाला, आगा माजिद, सलीम अलबेला और हसन मुराद समेत लाहौर के तमाम छोटे बड़े थिएटर आर्टिस्ट, करीबी रिश्तेदार और मद्दाह शामिल थे। टीवी शो पब्लिक डिमांड की रिकॉर्डिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल करने वाले इस लाजवाब फनकार को रुखसत करते हुए तमाम फनकार और मद्दाह सिसकियां भरते रहे। मैयत को कब्रिस्तान मुंतकिल करने के बाद उन्हें आहूं, सिसकियों, दुआओं के गहरे सदमे वाले माहौल में हमेशा के लिए मट्टी के सुपुर्द किया गया। जनाजा गाह में सबसे ज्यादा जिस मंजर ने कलेजा चीर कर रखा वो था उनके बेटे का हाल। जवान बेटा सफेद कफन में लिपटे अपने बाबा के जनाजे के तख्ते से लिपटा हुआ था। वो बार बार कह रहा था कि बाबा उठ जाएं, आपने वादा किया था अपना घर लेकर देंगे, अब किसके सहारे जिएंगे हम। उसके चीखे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की हिचकी बन गई। कैमरे वाले भी आंसू पूछते हुए शूट कर रहे थे। वही बेटा जो चंद दिन पहले मीडिया पर रोते हुए कह रहा था कि बाबा का ख्वाब था अपना घर, आज अपने बाबा को मट्टी के घर के हवाले कर रहा था। माँ बेहोश हो रही थी, बहनें बैन कर रही थी, पूरा घर कयामत का मंजर पेश कर रहा था। जनाजे में शोबिस की बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। हनी अलबेला, सलीम अलबेला, आगा माजिद, थिएटर के पुराने साथी जनाजे के साथ नंगे पांव चल रहे थे। मोहसिन अब्बास भी वहां मौजूद थे और रोते हुए कह रहे थे कि पब्लिक डिमांड के सेट पर ही हमारा भाई हमसे बिछड़ गया। एक सीनियर अदाकार ने कहा कि यह लड़का हमें हंसाता था, आज ये हमें रुलाकर चला गया। आम लोगों की बड़ी तादाद थी जो लोग साइकिल जैक्सन का नाम सुनते ही हंस पड़ते थे, जो पानी पूरी के गाने पर तालियां बजाते, आज वो सब खामोश खड़े थे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी की आंखों में आंसू। और फिर आया वो लम्हा जब मैयत को कब्र में उतारा गया। रात की तारीकी में कब्र की मट्टी जब तख्ते पर पड़ी तो बेटा बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया। कब्र पर फूल रखे गए और दुआ मांगी गई। इस दौरान एक बुजुर्ग फनकार ने बताया कि पेप्सी का ये लकब उन्हें किसी चैनल ने नहीं दिया, ये प्यारा सा नाम उन्हें मरहूम सीनियर अदाकार बब्बू बराल ने दिया था। बब्बू बराल ने एक दिन शूटिंग के दौरान कहा था, तू बिल्कुल पेप्सी की तरह है, जहाँ जाता है हर तरफ फ्रेश कर देता है। और उस दिन से लाहौर का ये लड़का अल्लाह रखा से पेप्सी बन गया। यही नाम उसकी पहचान था, यही नाम उसकी शोहरत बना। सबसे अलमिया ये कि फनकार ने जिंदगी भर उस कौम को हंसाया जिसने दम है तो एंटरटेन कर में माइकल जैक्सन की ऐसी पैरोडी की कि लोग लूटपोट हो गए, जिसने जॉन रैम्बो के शो और हनी अलबेला के साथ मिलकर थिएटर को आबाद रखा। उसकी रुखसती पर ना कोई सरकारी इमदाद थी, ना कोई बड़ा ऐलान, सिर्फ फनकार थे, अवाम थे और आंसू थे। रात 12 बजे जब कब्र पर आखिरी मट्टी डाली गई तो लगा जैसे शोबिस का एक चिराग बुझ गया। अल्लाह रखा पेप्सी चले गए, रात 12 बजे इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन एक सवाल छोड़ गए, 30 साल हंसाने वाला हमने उसको क्या दिया? 2 मरले का टूटा फूटा घर और आंसू। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे।